Okay. Good morning, students. Welcome back. In the last lecture, we have learned about that topic that was fit the trend line equation. Y cap is equals to a plus bt. Last lecture में हमने ये equation समझा था. Equation of trend line is equals to y cap is equal to a plus bt. ठीक है, ये एक मेथड था जिसको बोलते थे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड. ठीक है, ये लीस्ट स्क्वायर मेथड था. अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है that is 4.3 टॉपिक में आएगा, that is method of moving average. लास्ट टाइम method of least square था, इस टाइम method of moving average. moving average means what? Averages are always moving. कभी हम 3 साल का एवरेज निकालते हैं, कभी 4 साल का निकालते हैं, कभी हम 5 साल का. तो एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है, 11th में आपने किया था, दैट वाज मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको ये सम्स होंगे. यहाँ पर आपको बेसिकली 3 अलग अलग मूविंग एवरेज मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा. पहला एक है 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, दूसरा है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड और दूसरा है 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. 3, 4 एंड 5. ठीक है, तो पहले हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड देख लेते हैं एक बार. हमको कैसे पता चलेगा सर कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कौन से एवरेज मेथड से सॉल्व करना है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सी द नंबर ऑफ अकाउंट ओपन in a different week in the branches of a certain bank are given below. Find the trend using the 3 weekly moving average. 3 weekly moving average. ठीक है, यानी 3 ईयर वाला फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब ये सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिखा 1 to 10 दिया हुआ है वीक और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकर्ड इन दैट पर्टिकुलर वीक आर गिवन बिलो. और उसको सॉल्व करने का फॉर्मेट आप देख लो, ध्यान से देखना. सबसे पहले तो आप ये पूरा टी लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, उसके बाद y का नंबर 26 27 26 25 22 24 25 23 22 26. ठीक है, इतना हो गया. अब स्टार्ट करने का रूल है, आप पहला और लास्ट कॉलम छोड़ दोगे, फर्स्ट एंड लास्ट विल बी रिमेनिंग एम्प्टी. और उसके बाद आप सॉल्व करो. नो नीड टू सी दिस कॉलम. आप ये कॉलम मत देखो, डायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. 3 ईयर में बोला तो 3 साल का 1 2 3, ये 3 साल का प्लस करो एंड डिवाइड बाय 3. सीधा डायरेक्ट सिंपल. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन यहाँ पे कहीं प्लस किया है कहीं माइनस किया है, वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट 3 ऐड करके डिवाइड बाय 3, ये पहला छोड़ दो, वापस से नेक्स्ट 3 ऐड करो 27 26 और 25 डिवाइड बाय 3. उसके बाद ये छोड़ो, वापस से 23 डिवाइड बाय 3. उसके बाद ये छोड़ो 23 डिवाइड बाय 3. इस तरीके से सारे आपको डिवाइड करने हैं. हर एक वैल्यू छोड़ दो. पहला छोड़ के फिर ये 3 ऐड किया, फिर ये छोड़ के ये 3 ऐड किया, 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 ये छोड़ के ये 3 ऐड किया और दैट्स इट, लास्ट नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, तो इससे ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट और लास्ट कॉलम जो है वो ब्लैंक हो जाएगा. अब इसके बाद ये आपका सोल्यूशन, इसको बोलते हैं 3 वीकली मूविंग एवरेज मेथड. ये 3 वीकली मूविंग एवरेज मेथड है जिसके अंदर डिवाइड बाय 3 किया हुआ है. ठीक है, सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 5 वीकली मूविंग एवरेज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप एक बार समझ लो कि 5 वीकली मूविंग एवरेज मेथड में क्या होता है. फाइंड द ट्रेंड लाइन यूजिंग द 5 मूविंग एवरेज मेथड. जिसके अंदर सेम क्वेश्चन अगेन, वहाँ पे 3 साल से डिवाइड किए थे, यहाँ पे आप 5 साल से डिवाइड करोगे. 3 साल पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ईयर्स दे दिए हैं. अब खाली चेंज यही है कि इसमें आपको 2 कॉलम, पहले वाले में अगर आपने नोटिस किया होगा आपने फर्स्ट और लास्ट कॉलम एम्प्टी रखा था, यहाँ पे आपको दोनों कॉलम एम्प्टी करना. फर्स्ट और सेकंड एम्प्टी रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर लास्ट और सेकंड लास्ट एम्प्टी हो ही जाएगा. ये रूल है ऐसा. ठीक है, अब इसके अंदर भी ऐसे ही है, आप पहले 2 एम्प्टी रखोगे, अगेन 5 ऐड करोगे 1 2 3 4 एंड 5. ये 5 ऐड किया, फिर ये कॉलम छोड़ के फिर वापस से ये 1 2 3 4 5, वापस ये छोड़ के 1 2 3 4 5, ये छोड़ के 1 2 3 4 5, ये छोड़ के 1 2 3 4, ऐसा एक छोड़ के एक आपको ऐड करते जाना है. उसके बेसिस पर जो भी टोटल आएगा उस टोटल को डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 5 से. तो इसको बोलते हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. तो ये 2 मेथड है. लास्ट मेथड है 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड. ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा. फिलहाल योर वर्क इज टू कंप्लीट 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड इन योर बुक्स एंड सेंड द इमेजेस टू मी. एक्सरसाइज 4.3 और मेन एक्सरसाइज में जितने भी सम्स 3 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से होंगे वो आपको सॉल्व करके मुझे बताने हैं. मैंने जो सिलेबस कैंसिल हुए हैं मैंने वो आपको व्हाट्सअप किया हुआ है आपके क्लास के ग्रुप में. आप उसमें देख सकते हो कि जो सिलेबस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर एग्जाम्स. तो अच्छी बात यह है कि हमने जो अकाउंट सेक्शन में जितना हमने नहीं किया है अभी तक या मैंने एक्सक्लूड करवाया है पहले से, वो सब नहीं पूछा गया है. तो दैट इज आवर प्लस बेनिफिट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज
कि अकाउंट्स के अलावा स्टैट्स में ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है, ठीक है। सो टिल देन कंप्लीट योर वर्क एंड शो मी। थैंक यू वेरी मच।